हेलो छात्रों, अब तक हमने जो विकल्पी प्रश्न को हल कर लिया है जो कि 2022 से और फर्स्ट सेमेस्टर का डीएलएड बीटीसी का पेपर था। अब चलते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न को हल करने। तो देखते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न में क्या दिया है। तो पहले प्रश्न में हम देखते हैं कि यह कह रहा है कि 6 धन 6.6 धन 6.66 धन 6.666 का क्या करिए, मान ज्ञात कीजिए। मान ज्ञात करने का मतलब यहाँ पर बीच में जो भी है धन है तो धन, ऋण है तो ऋण करना रहता है। तो यहाँ पर बीच में सबके धन दिया है तो इसको क्या करना है, जोड़ना है। तो सिंपल सी बात है, हमको क्या कर देना है, यहाँ पर लिख देंगे सारे प्रश्न को कि 6 है, कुछ नहीं दिया है। और एक चीज़ ध्यान देना है कि दशमलव को एक ही बराबर पे लिखना है, उसको थोड़ा सा कम बेसी नहीं करना है, एकदम एक ही लाइन में एक ही सिद्ध में होना चाहिए। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है 6.6, तो यहाँ पर 6.6 कर देंगे। ठीक, फिर उसके बाद क्या है 6.66, फिर 6.66 कर देंगे। फिर उसके बाद क्या है 6.666, फिर यहाँ पर गए 6.666। और हमने क्या देखो दशमलव को एक ही सिद्ध में किया, एक ही सीधे में है। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर हुआ दशमलव तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा और नियम गलत हो जाएगा। चलिए ठीक है, इसको क्या करना है, ऐड करना है। तो जोड़ दीजिए, 6 आ गया, 6 दूना के 12, 2 हो गया, 1 हासिल, फिर 6 18, 18 1 19 हासिल लगा, फिर 1 का। ठीक है, फिर ये दशमलव है सब में तो यहाँ पर दशमलव लगा दीजिए, फिर इसको जोड़ दीजिए, 6 चौको 24, 24 1 25। ठीक है, ये हमारा हल हो गया। ठीक है, जो बोला था कि इसका जोड़ के स्थानीय मान कर रहा हूँ कि इसका योग का मान बताइए, तो हमने योग का मान बता दिया। योग का मान आया है 25.926 आया है। ठीक है, समझ में कि नहीं आया? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है उसको देखते हैं और उसको समझते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है, अब अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न दिया है, कह रहा है कि पटरी तथा प्रकार की सहायता से 120 का कोण बनाइए। 120 डिग्री का क्या करना है, कोण बनाना है हमें, पटरी और जो है प्रकार की सहायता से बनाना है। ठीक है, तो सबसे पहला कार्य ये करेंगे कि हम लोग कि एक जो है रेखाखंड ले लेते हैं ए और बी। क्या ले लेते हैं, ए और बी। ठीक, पहले हमने क्या किया, जो हम करेंगे यहाँ पर लिखते भी चलेंगे क्या कि प्रथम ए व बी एक रेखा खींची। ठीक है, हमने सबसे पहले क्या किया, एक रेखा खींचा ए और बी। ठीक, फिर करें कि किसी भी, चाहे वो त्रिज्या छोटी हो बड़ी हो, किसी भी प्रकार की त्रिज्या हो, एक त्रिज्या पर ले लेंगे, लिखेंगे किसी भी त्रिज्या पर ए को केंद्र मानकर, ए को केंद्र मानकर चाप लगाएंगे। चाप लगाएं। अब हमने ए को केंद्र मानकर हमने क्या किया, एक चाप लगा दिया यहाँ पर। ठीक है, तो हमने जब चाप लगाया तो इस प्रकार से ये चाप लग गया। ठीक है, और अब क्या करना है कि उसी त्रिज्या पे, त्रिज्या को हम बदलना नहीं है। ठीक है, फिर हमने एक चाप लगा दिया, समझ में आ कि नहीं आया, एक चाप लगाया। ठीक, और ये जो चाप लगा हुआ है वह किस पे विभाजित कर रहा है, मान लीजिए कि वो सी पे विभाजित कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर लिखें चाप लगाएं जो सी पर विभाजित हो रहा है। ठीक है, अब क्या करेंगे, सी को केंद्र मान कर उसी चाप पर, ठीक है, चाप लगाएं। सी को केंद्र मान। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? देखिए कोई किसी भी प्रकार की समस्या आप तुरंत पूछिएगा, केंद्र मानकर उसी त्रिज्या पर, हमको उस गोला प्रकार की त्रिज्या को घटाना बढ़ाना नहीं है, पर चाप लगाएं। चाप
लगाएं, चाप लगाएं। ठीक है, जो क्या है, अब यहाँ पर हमने केंद्र मार के उसी पे क्या कर लिया, चाप लगा दिया। ठीक, यहाँ पर लगा दिया। जो क्या है, डी पे काट रहा है। ठीक है, जो डी पर काट रहा है। ठीक है, जो क्या है, डी पर काट रहा है। अब हमारी बारी क्या है, अगला। अब हमने क्या किया, डी को केंद्र मानकर फिर उसी त्रिज्या पे हमने एक चाप लगाया। ठीक है, अब फिर डी को केंद्र मानकर फिर उसी त्रिज्या पर चाप लगाएं। अब उसी त्रिज्या पे हमने चाप लगाया। जो क्या है, ई पर क्या है, इसी पर लगा दिए तो यह क्या है, ई पर विभाजित हो गया। जो ई पर क्या है, विभाजित हो रहा है, पर विभाजित हो रहा है। ठीक है, जो कहाँ पर विभाजित हो रहा है, बी पर विभाजित हो रहा है। समझ में आ रहा कि नहीं यार, जो बी पर विभाजित हो रहा है। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब इसको जो ई और बी को मिला देने पर, अब यहाँ पे लिख देंगे पांचवा में ए और ई को मिला देने पर बना कोण 120 का होगा। ठीक है, अब इन दोनों को मिला देंगे यहाँ से यहाँ तक, तो इनके बीच का जो बना कोण होगा वह कितने का होगा, 120 डिग्री का होगा। ठीक है, कुछ नहीं हमने किया है, सिंपल सी बात है कि ए बी पहले रेखा खींची है, फिर किसी भी त्रिज्या पर हमने लेकर चाप लगाया, यहाँ पर कट गया, फिर यहाँ पर उसी पे सी को फिर केंद्र मान के इस पे यहाँ पर लगाया, फिर डी को केंद्र लगा के यहाँ पर फिर मिला दिया। ये बन गया हमारा 120 डिग्री का कोण। समझ में कि नहीं आया? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं और देखते हैं कि अगला प्रश्न कहाँ किस प्रकार से पूछा है। आप जिसको भी सवाल समझ में नहीं आया तुरंत पूछ सकता है। ठीक है, अगला प्रश्न दिया है कि एक आयत की लंबाई 50 मीटर है तथा उसकी उसका परिमाप कितना है, 180 है, तो उसका क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। उसका क्या करिए, क्षेत्रफल ज्ञात करिए। पहले बात हम जो दिया है उसको लिख लेते हैं। क्या दिया है कि आयत की लंबाई, ठीक है, क्या दिया है, लंबाई 50 मीटर दिया है, 50 मीटर दिया है। ठीक है, तथा उसी आयत का क्या है, परिमाप, आयत का परिमाप दिया है कितना, 180 मीटर दिया है। कितना दिया है, 180 मीटर दिया है। समझ में आया कि नहीं? तो हमको क्या करना है, क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल कब ज्ञात होगा, जब हमारे पास लंबाई गुणे चौड़ाई होगी तब क्षेत्रफल होगा। तो अब यहाँ पर लिख देंगे कि आयत का क्षेत्रफल, आयत का क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई होगी। ठीक है, लंबाई गुणे चौड़ाई होगी आयत का क्षेत्रफल। अब एक बात बताइए, यहाँ पर हमको सिर्फ लंबाई दिया है, चौड़ाई दिया ही नहीं है, तो हमको क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले हमको चौड़ाई पता करना पड़ेगा तब ना। तो चौड़ाई किसकी किस में आती है, ये परिमाप है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि आयत का परिमाप, आयत का परिमाप बराबर होता है कि 2 कोष्ठक में लंबाई धन चौड़ाई होता है। ठीक है, लंबाई धन चौड़ाई होता है। यह क्या है, आयत का सूत्र है, आयत के परिमाप का सूत्र है। ठीक है, अब इसी आयत के परिमाप से हम क्या कर लेंगे, इसका चौड़ाई पता कर लेंगे, क्योंकि आयत का परिमाप तो पूरा दे दिया है। तो अब यहाँ पर लिखेंगे
तब परिमाप बराबर क्या है 180 है। जबकि परिमाप का सूत्र क्या होता है 2 धन लंबाई धन क्या चौड़ाई। चौड़ाई कितना है पता नहीं है। तो अब यहाँ पर हम लोग पहली बात हमको यहाँ पर कुछ नहीं पता है, तो हम यहाँ पर मान लेते हैं कि माना चौड़ाई क्या है x है, माना चौड़ाई x है। ठीक है, तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा कि x, ठीक है, मान लो कि चौड़ाई लंबाई यहाँ पर है लंबाई, तो लंबाई की जगह पे क्या है 50, तो यहाँ पर लिख देंगे 50। फिर यहाँ पर चौड़ाई कितनी है x, फिर यहाँ पर बराबर का चिन्ह, फिर 180। समझ में आ कि नहीं? अब इसका गुणा इसमें करेंगे, फिर इसका गुणा इसमें करेंगे, तो यहाँ पर करेंगे तो क्या आएगा 50 दूना के 100, फिर 2x हो जाएगा। x का गुणा जब 2 में होगा तो क्या होगा 2x बराबर 180। अब ये जो 100 इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 100 जब इधर होगा जाएगा तो ये प्लस में है तो इधर जाके माइनस हो जाएगा, तो 180 माइनस क्या हो जाएगा 100, तो 180 माइनस 100 बराबर क्या हो गया 80। ठीक है, तो 80 बराबर क्या होगा, अब यहाँ पर 2 है ना, हमको x का मान ज्ञात करना है, तो कोई भी चाहे वो चर हो अचर हो सबको एक साइड में कर देना है बराबर की उस साइड। तो 180 बट्टे 2 कट गया तो क्या आया, क्या आया x बराबर क्या आया 2 चौको 8, तो ये 4 है यहाँ पर 80, तो यहाँ पर क्या बचा 40। मतलब कि हमें x का मान पता हो गया, अर्थात हमको पता चल गया कि आयत की चौड़ाई कितनी है 40 मीटर है। कितनी है 40 मीटर है। यहाँ पर लिख देंगे कि आयत की चौड़ाई कितनी है 40 मीटर है। ठीक है, अब हमको आयत की चौड़ाई तो पता चल गई, लेकिन हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि क्या क्षेत्रफल ज्ञात करिए भाई उसका। तो क्षेत्रफल का सूत्र हमको पता है कि लंबाई गुणे चौड़ाई, तो यहाँ पे लिख देंगे कि क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई। अब लंबाई गुणे चौड़ाई, तो हमको पता क्या है कि लंबाई कितना पता है, हमको लंबाई पता है कि वो 50 मीटर का है, लंबा है, तो 50 मीटर लंबा। फिर गुणे कह रहा है कि चौड़ाई कितना है 40 हमको पता हुआ है, तो यहाँ पे लिख देंगे 40। अब गुणा कर देंगे तो 4 पंजे 20 और दोनों जीरो यहाँ पर लगा देंगे, मतलब कि उसका क्षेत्रफल क्या होगा 2000 वर्ग मीटर होगा। ठीक है, वर्ग मीटर होगा। समझ में आ कि नहीं? मतलब कि जो पूछा है यहाँ पर लिख सकते हैं अतः आयत का क्षेत्रफल कितना 2000 वर्ग मीटर होगा। ठीक है, यही पता करना था ना कि क्षेत्रफल बताइए, तो 2000 वर्ग मीटर क्षेत्रफल है। ठीक है, समझ में आया कि नहीं आया? चलिए, आया कि नहीं आया? चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है, कह रहा है कि कोटि पूरक कोण को क्या करिए उदाहरण सहित समझाइए। कोटि पूरक कोण को क्या करिए उदाहरण सहित समझाइए। तो कोटि पूरक किसे कहते हैं? पहली बात क्या है, कोटि पूरक कोण। ठीक है, कोटि पूरक किसे कहते हैं? कोटि पूरक दो कोणों के योग से बना कोण 90 अंश का होगा तो उसे कोटि पूरक कोण कहा जाएगा। समझ में आ कि नहीं? यहाँ पर लिख देंगे कि दो कोणों से बने 90 डिग्री के कोण को कोटि पूरक कोण कहते हैं। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? कोटि पूरक कोण कहते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? अब मान लीजिए कि एक 30
डिग्री का कोण है, एक जो है 60 डिग्री का कोण है, इनके योग को हम क्या कहेंगे? ये 90 अंश का कोण बन गया ना, इसको बोलेंगे हमें कि ये कोटि पूरक है। इसके जगह पे कुछ भी हो सकता है, 45 डिग्री बराबर 90 हो गया, इसको भी बोलेंगे। या फिर 35 डिग्री 65 डिग्री बराबर आ गया। तो ये सभी क्या हैं, समझ में आ रहा है ना? अरे यार ये तो 55 होना चाहिए। समझ में आया कि नहीं आया? तो इस प्रकार के से बने कोण को हम क्या कहते हैं? कोटि पूरक कोण कहते हैं। प्रश्न बोला है कि 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कितनी है? 4 अंकों की बड़ी संख्या, तो यहाँ पे लिखेंगे 9999। ठीक है, इतने जो है 9999 को कहते हैं कि 4 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या है। फिर अगर 3 अंकों की सबसे छोटी संख्या, यहाँ पे लिखेंगे कि 3 अंकों की छोटी संख्या कितनी है? 1000 है। ठीक है, कितनी है? 1000 है। तो अब इसकी आगे बोला है 1000 है। ठीक है, आगे क्या है कि 1000 है, कह रहा है कि इन संख्याओं का क्या करिए? योगफल ज्ञात करिए। अब इन संख्याओं का योगफल ज्ञात करते हैं। ठीक है, अब एक योगफल ज्ञात करते हैं। कैसे ज्ञात होगा? जोड़ेंगे, आ गया 9 9 9 9 1 10। तो इनका योगफल कितना होगा? इतना होगा 10,900 होगा। ठीक है, 10,900 क्या है? इनका योगफल है, जो हमको प्रश्न में दिया है। समझ में आया कि नहीं आया? आइए चलिए हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न क्या दिया है? अगला प्रश्न कह रहा है कि 1000 लीटर पानी की टंकी, क्या बोला है कि 1000 लीटर पानी की टंकी में रिसाव से, उसमें जो पानी की टंकी उसमें छेद है, रिसाव हो रहा है। रिसाव होने के कारण जो है 1 घंटे में, कह रहा प्रत्येक घंटे में, मतलब कि 1 घंटे में 10% पानी क्या होता है? कम हो जा रहा है, मतलब उसमें निकल जा रहा है पानी। फिर कह रहा है कि 1 घंटे बाद पानी की टंकी में कितना मात्रा जो है उसकी कम हो जाएगी। सिंपल सी बात है, 1 घंटा में बोला है और प्रत्येक घंटे में 10%, तो मतलब 10% की कमी आएगी। तो चलिए 10% की कमी हम इसमें कर लेते हैं। टंकी में भरा पानी कितना है? 1000 लीटर पानी है। यहाँ पे लिखेंगे टंकी में कुल पानी की मात्रा कितना है? 1000 लीटर है। ठीक है, क्या है? 1000 लीटर है। ठीक, आगे बोला है कि उसमें का रिसाव हो रहा है प्रति घंटे पानी का रिसाव कितना हो रहा है? 1 घंटा में 10% का क्या हो जा रहा है? रिसाव हो जा रहा है। ठीक है, हो जा रहा है। फिर कह रहा है कि 1 घंटे बाद टंकी की बताइए कि 1 घंटा बाद कितना कम हो जाएगा। तो चलिए इसको हल कर लेते हैं। क्या है कि कुल टंकी का, तो कुल टंकी इतना है। फिर कह रहा 10% उसमें पानी निकल गया, तो अब क्या करिए? भाग कर दीजिए, कट गया, ये इससे कट गया, कितना आया? 10%, मतलब कि 100 लीटर पानी। ठीक है, 100 लीटर पानी क्या है? निकल जा रहा है। तो अब यहाँ पर मात्रा पूछा है कि पानी की टंकी में पानी की मात्रा बताना है। तो यहाँ पर लिखेंगे कि बचे हुए पानी की, बचा हुआ पानी बराबर कुल पानी माइनस रिसाव हुआ पानी। ठीक, अब हमको क्या करना है?
कि कुल पानी में से जो रिसाव हुआ है उसको क्या कर लेना है, निकाल लेना है। तो कुल पानी कितना है, 1000 लीटर पानी था, उसमें से रिसाव कितना हो गया, 100 लीटर पानी क्या हो गया, रिसाव हो गया। तो बचा कितना, 900 लीटर जो है पानी बचा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 900 लीटर पानी, 900 लीटर पानी टंकी में बचा होगा। ठीक है, इतना पानी ही बचेगा उस टंकी में। समझ में आया कि नहीं आया?